हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि जो आपको जो गुड न्यूज़ मिली है आज, उसकी वजह से आप तो काफ़ी हैप्पी होंगे। क्योंकि ये बात तो आपको पता है कि जो आपका बीपीएससी बीपीएससी टीआरई 4.0 वो अब कब आएगा। तो वो मार्च में आना तय है। कब आएगा आपका। तो वो आपका मई में आना कैसा बेटा जी, मई में आना आपका तय है। क्योंकि जो आपकी विधानसभा थी, वहां पर आपके जो मिनिस्टर साहब है उन्होंने ऐसा बोला है। अब जब विधानसभा में वो चीज बोली गई है, तो वो चीज तो होना अब तो कन्फर्म है। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे मन लगाकर, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए बहुत फायदा है। क्योंकि हमने आपसे पहले ही बोला था कि नॉलेज कभी आपकी वेस्ट नहीं जाती है। नॉलेज आपकी कभी वेस्ट नहीं जाती है। जो लोग पढ़ रहे थे मन लगाकर, उनके लिए काफी अच्छा है। और जो लोग नहीं पढ़ रहे थे, अब वो अपना मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। जितनी दम लगा सकते हो उतनी दम लगा दीजिए। क्योंकि अब ये मतलब डू एंड डाई वाली सिचुएशन आपके अंदर आ चुकी है कि या तो अब करना है या तो आपको मरना है। समझ रहे हैं ना। क्योंकि इसके बाद कब वैकेंसी आएगी किसी को कुछ नहीं पता है। और जो बच्चे यूपी की बात कर रहे थे कि सर यूपी में आएगी कि नहीं आएगी, तो बेटा सीएम योगी जैसा इस दुनिया में इससे पहले कोई नहीं हुआ था। क्योंकि वो इकलौते इंसान ऐसे हैं कि मतलब उनकी वैकेंसी आती है, लोग लग भी जाते हैं। और जिसको जो जो लग जाता है उसे पता भी नहीं चलता है कि मतलब उसका सिलेक्शन हो गया है। तो वो बस नंबर्स के साथ में खेल रहे हैं। और आप उनके चक्कर में मत ना पड़े। जहां आपको जॉब मिल रही है वहां पर जॉब लें। और जो बच्चे परेशान है फैमिली को लेकर, तो कुछ टाइम तो वहां पर जॉब कीजिए, उसके बाद वापस आ जाइए अपने वहां से। ये जो टैग लगा होता है ना आपके ऊपर कि हम बेरोजगार हैं, तो वो तो कम से कम टैग तो आपको ऊपर से उतर जाएगा। और ऐसा नहीं करते हैं तो अपनी फैमिली को आप बुला लीजिएगा, है ना। तो चलिए, कोई बात नहीं, क्लास शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन यही था कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। क्योंकि अब नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा है, वायु एक है, यानी कि एयर इज। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कि वायु जो आपकी है, क्या वह कंपाउंड है, यानी कि आपका यौगिक है, या वह मिश्रण है, बोले तो मिक्सचर आपका है, या वह तत्व है, एलिमेंट है, या वह विद्युत अपघटन है, यानी कि इज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो बताइए, जो आपकी वायु होती है वो क्या होती है। बताइए बताइए। तो जो वायु आपकी होती है वो क्या होती है भैया जी। तो वह होती है आपकी मिक्सचर। क्या होती है आपकी, वह होती है आपकी मिश्रण होती है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी वायु होती एयर होती है, उसमें तो मतलब अलग प्रकार की गैस पाई जाती है। जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की गैस वहां पे पाई जाती हैं। इसीलिए वो उससे क्या बोलते हैं सॉरी फॉर दैट। इसीलिए उसे बोलते हैं क्या, मिक्सचर वहां पर बोलते हैं। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन हमारा है क्या है, आणविक ऑक्सीजन। क्या चीज आपका, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। यानी कि विच फिजिकल प्रोसेस इज द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स। यानी कि जो पत्तियां होती है उनसे ऑक्सीजन वहां से बाहर निकल रही है। मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी एक लीफ है। और यहाँ से क्या आपका, यहाँ से आपका क्या है बेटा जी, यहाँ से आपका ऑक्सीजन निकल रहा है। यहाँ से आपका क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है। तो आपको बतानी है कि इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है विसरण, यानी कि आपका डिफ्यूजन। ऑप्शन बी हमारे पास में बाष्पोत्सर्जन, यानी कि आपका ट्रांसपायरेशन। ऑप्शन सी हमारे पास में परासरण, यानी कि ऑस्मोसिस। ऑप्शन सी डी हमारे पास में है मोर देन वन ऑफ द एबव। एंड ऑप्शन ई हमारे पास में नन ऑफ दिस एबव। तो बताइए क्या होगा आपका इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका डिफ्यूजन। क्या होगा आपका, तो इसका होगा आपका विसरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका डिफ्यूजन आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होती है। क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ एक है कि सवाल आपके होंगे और जो ऑप्शंस होंगे उनको किस तरीके से विस्तार से समझाया जाएगा, वो हम काम करेंगे। ठीक है ना।
क्योंकि ये बात आप भी जानते हो, आप भी टीचर हो। जब कभी मतलब एग्जाम पेपर बनाने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हम पिछले पुराने पेपर लेके आते हैं और उन्हीं के आसपास हम क्या करते हैं, सवालों को नए बना देते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जब अगर सवाल अब जो आएंगे आपके जो एग्जाम में 4.0 में, तो वो कहाँ से आएंगे, जो पहले हो चुके थे उसके आसपास से ही आएंगे ना, जाहिर सी बात है। तो वो सब हम काम कर रहे हैं आपके लिए। और अगर आपको ये अच्छी लगती हो तो आप अपने जो दोस्त वगैरह होते हैं, मित्र सहपाठी आपके, उनके पास शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि कुछ चीजें जो आप करते हो वो हमें भी अच्छा लगता है, और जो हमारी टीम है उसको भी मतलब वो चीज अच्छी लगती है। जैसे आपके अजय सर हुए, वो मतलब आपकी ज्योग्राफी क्लास काफी अच्छी चला रहे हैं, मतलब क्योंकि वो जो भूगोल पढ़ा रहे हैं आपका, वो कैसा काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये तो मैं नहीं कहता कि मतलब यूट्यूब पे मतलब जो टीचर्स हैं मतलब उनमें सबसे बेस्ट हैं हम लोग, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मतलब जो हमारा कंटेंट है वो सबसे बेहतर है। हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, मतलब जितना हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करते हैं। आपको अच्छा लगे कर दीजिएगा, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन आपका क्या होता है। देखिए, सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, ये आपका क्या है, ये हमारे मतलब कि मॉलिक्यूल्स है किसके, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जो आपके ब्लू ब्लू हैं वो क्या है आपके, वो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। और जो हमने क्या डाला, हमने कुछ डाल दिया, मतलब हमारे यहाँ पे नमक डाल दिया या चीनी डाल दी, ठीक है ना। तो जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, मतलब वो इस जो पूरे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मिक्स हो जाएंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और ये कहाँ से कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कहाँ से कहाँ पर जाता है ये, तो ये जाता है आपका हाई टू लो। कहाँ पे जाएगा बेटा जी, तो ये जाएगा आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन आपका चला जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करें डिफ्यूजन की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम बात करें आपके ऑस्मोसिस की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, उसी प्रकार से हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस क्या होता है देखिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। देखिए यहाँ पर मतलब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, सॉल्वेंट के। देखिए, जहां बात हुई थी आपके सॉल्यूट की बात हुई थी, और यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है सॉल्वेंट की। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करेंगे, ना कि आपके सॉलिड मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा यहाँ पर। और सेम काम होता है कहाँ से, लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन आपका, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इस प्रकार, देखिए यहाँ पर एक मतलब जो आपका ब्लू ब्लू है वो क्या आपका, बताइए बताइए बताइए, वो क्या है आपका, तो वो आपका सॉल्यूशन है ना। यहाँ बोले तो सॉल्वेंट आपका है। और जो रेड वाले वो क्या आपके सॉलिड पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल्स हैं आपके, है ना। तो यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर जो लाल वाले वो ज्यादा है, यहाँ पर जो रेड वाले हैं वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू आपका यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपका लाल वाला कम है और यहाँ पर लाल वाले आपके ज्यादा है। तो देखिए आगे क्या हुआ, जो आपके यहाँ पर लाल वाले ज्यादा थे वहां पर आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो वहां पर पहुंच गए। यानी कि एक प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर बैलेंस बन गया। क्या बन गया, यहाँ पर बैलेंस बन गया। यानी कि एक पर एक जो रेशियो होता है ना आपका, 1:1 या 2:2 या 3:3, ये इस प्रकार से इस यहाँ पर आपका हो गया है, ठीक है ना। और जो यहाँ पर था, यहाँ पर आपका जो रेशियो था वो कैसा बिगड़ा हुआ था। समझ रहे ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, और इसे बोलते हैं हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वहां पर समझ नहीं आया तो आप यहाँ पर समझ की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर मतलब क्या बोला जा रहा है। देखिए आप इस इमेज में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए हम दो दो तीन तीन इमेज लेके आते हैं कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक इमेज से समझ में नहीं आता है, तो वो दूसरी इमेज से वो चीज समझ पाए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ट्रांसपायरेशन क्या होता है। देखिए, यानी कि वाटर इज रिलीज थ्रू द लीव्स टू द एयर। यानी कि यहाँ पे जो पानी जो भाप बनकर उड़ जाता है हवा में, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं बच्चा जी, उसे बोलते हैं ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और अगर ऑक्सीजन निकल रही है वहां से तो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आया आपको, आपके तीनों ऑप्शन आपको समझ में आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए विषम का पता लगाइए।
यानी कि फाइंड द ऑड वन आउट। तो आपको बताना कि इनमें से आपका अलग क्या होगा। देखिए हमारे पास ऑप्शन ए है। ए क्या हमारे पास में, देखिए ए हमारा है राइपनिंग ऑफ फूड फ्रूट, यानी कि फल का पकना। जो फल का पकना होता है, बताइए वो क्या होता है बेटा जी, बताइए बताइए। वो होता है आपका केमिकल चेंज। क्या होता है बेटा जी, वो होता है आपका केमिकल चेंज होता है, यानी कि आपका रासायनिक परिवर्तन आपका होता है। क्या होता है, तो वो होता है आप वो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन आपका होता है ना। उसी प्रकार से आपका है सीमेंट की सेटिंग, यानी कि सेटिंग ऑफ सीमेंट, ये भी क्या है आपका, तो ये भी आपका है केमिकल चेंज आपका ऑप्शन है ना। उसी प्रकार से कोयले का जलना, या बोले तो बर्निंग ऑफ कॉयल, बर्निंग ऑफ कोल, ये भी क्या आपका, ये भी आपका है केमिकल चेंज का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो बोले तो आपका इनमें से आपका कोई भी आंसर आपका नहीं होगा। क्या नहीं होगा आपका, यहाँ पूछा गया था आपसे कि इनमें से आपका अलग क्या होगा। तीनों जो आपके हैं वो कैसे हैं, केमिकल चेंज के आपके एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस एबव। क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस एबव, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा सिंपल सा है। देखिए निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं होगी, ठीक है ना। क्या चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज। इनमें से आपके कौन सी रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज की आपकी विशेषता नहीं होगी, ये आपको बताना है। अब देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन ए है। क्या है हमारे पास ऑप्शन ए, अनुत्क्रमणीय होना, यानी कि बीइंग इरिवर्सिबल। जो आपके केमिकल चेंज होते हुए कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपको बताया था हमने कल की क्लास में, आपको समझाया था कैसे होते हैं केमिकल चेंज वाले आपके, तो वो होते हैं आपके इरिवर्सिबल होते हैं। ओके, ऑप्शन बी हमारे पास में नए पदार्थ का बनना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, बिल्कुल सही बात है, नए पदार्थ वहां से बनते हैं, है ना। ऑप्शन सी हमारे पास में है ऊर्जा में, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि नो नेट चेंज इन एनर्जी। ये तो बिल्कुल गलत बात है, वहां पर चेंज ऑफ एनर्जी होता है, उसमें चेंज आपका देखने को मिलता है ना। जैसे से मान लीजिए अगर आपका कोई ए है और आपका कोई सी चीज बन रही है, तो क्या होगा उसमें, मतलब जो ऊर्जा का जो चेंज होगा आपको देखने को वहां पर मिलेगा आपको, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे पास में है ऊर्जा का अवशोषण होना, यानी कि अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। परंतु जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, वो तो साफ ही साफ कैसा है, गलत है ना। अगर आपका ऑप्शन सी ना होता तो क्या हो जाता, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आपका करेक्ट आंसर हो जाता। परंतु यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास में है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है बेटा जी, सिंपल सा है। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि वह प्रक्रिया क्या होगी आपकी, जिसमें आपका जो आपकी वायुमंडलीय क्या होती है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हम क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। यानी कि द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या होगा बताइए बेटा जी तो उसमें आपका हो जाएगा क्या, उसमें आपको होता है रिडक्शन, क्या होता है आपका अपचयन होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, देन क्या बनता है आपका, बताइए। तो यहाँ बनता है आपका ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है बेटा जी, तो यहाँ बनता है आपका ग्लूकोज बनता है। और जो यहाँ पे पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पूछा गया आपसे, देखिए क्या पूछा गया आपसे, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना।
कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट। देखिए, यानी कि जो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड से जो आपका बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है आपका, ग्लूकोज बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा देखिए, तो इसमें क्या होगा बेटा जी, तो इसमें होगा आपका क्या, इसमें होता है आपका रिजेक्शन होता है। क्या होता है आपका, तो जाएगा आपका रिजेक्शन, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि बोले तो आपका अपचयन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर पता नहीं, पर कोई बात नहीं, जो भी आपको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। सवाल हमारा है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया प्रतिक्रिया को देगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। बताइए कौन सा आपका ऑप्शन इनमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका शो करेगा। तो कौन सा करेगा बताइए बेटा जी। हमारे पास ऑप्शन ए है AgNO2 सोल्यूशन रिएक्ट विद कॉपर मेटल। देखते हैं, कॉपर मेटल रिएक्ट विद AgNO2। बेटा यहाँ पर 2 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर आपका होगा 3, AgNO3। ठीक है ना, AgNO3। तो क्या बन जाएगा हमारा बताइए, तो ये बनेगा आपका कॉपर CuNO का होल थ्राइस प्लस आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ag आपके निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या आपका, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोले तो एक प्रकार से ए रिएक्ट विद BC क्या बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका AC, और B आपका अलग हो जाएगा। समझाया था ना हमने आपको लास्ट क्लास में। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है आपका, तो ये आपका है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोले तो आपका विस्थापन अभिक्रिया। क्या है बेटा जी, तो ये आपका है विस्थापन अभिक्रिया आपका है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ए रिएक्ट विद BC, तो क्या बन गया आपका AC बन गया, और B हमारा भैया रह गया। ठीक है ना, एग्जाम्पल आप दिए हुए हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है, देखिए, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संख्या घटती हो को क्या कहा जाता है, यानी कि जिसमें जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है उसमें उसमें घट रहे हैं, यानी कि द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इज कॉल्ड। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, कम हुआ है। बताइए, ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो उसे क्या बोलते हैं। इसका आंसर देने से पहले हम यह सीख लेते हैं कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपका होता क्या है। देखिए, जो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, क्या होती हैं आपकी, जो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया बोले या रिएक्शन बोले, उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका, एक में होता है आपका क्या बेटा जी, एक में होता है आपका ऑक्सीडेशन, और एक में होता है आपका रिडक्शन होता है। क्या होता है, एक में होता है आपका ऑक्सीडेशन, और एक में होता है आपका रिडक्शन आपका होता है। देखिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो या इलेक्ट्रॉन्स वहां पर निकल जाए, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है ना, या इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो आपका नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। या एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा आपका ऑक्सीडेशन, वहां पर आपका होगा। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहां से क्या निकले, वहां से यहाँ पर निकल जाए क्या, हाइड्रोजन वहां पर निकल जाए, तो वहां पर क्या होगा,
तो वहां पर होगा आपका क्या बेटा जी, तो वहां पर आपका होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा, तो वहां पर आपका होगा ऑक्सीडेशन आपका होगा वहां पर, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो एग्जाम्पल में, सोडियम आपका, और क्या हुआ, सोडियम में गर्म किया तो वहां पर क्या हो गया, Na+ में आ गया वो, यानी कि जो सोडियम था उसका क्या था, उसका आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो क्या था, 0 था। और जब वो प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, +1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ आपका, तो यहाँ पर आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ आपका, बढ़ गया, है ना। तो क्या होगा, तो वहां पर होगा आपका ऑक्सीडेशन आपका वहां पर होगा, है ना। उसी प्रकार से आपका होता है रिजेक्शन। क्या होता है आपका, एक होता है आपका रिजेक्शन होता है। रिजेक्शन में क्या होता है, देखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का लेना, समझ रहे हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, रिजेक्शन होगा आपका। देखिए यहाँ पर क्लोरीन है, उसने क्या लिया लिया, एक इलेक्ट्रॉन वहां पर ले लिया, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर हुआ आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी प्रकार से डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो, कम हो जाए। कैसा हो जाए, कम हो जाए। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या 0 है, और 0 से कहां पर गया, ये पहुंच गया -1 पर। कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया -1 पे पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर आपका होगा रिजेक्शन आपका होगा। क्या होगा आपका, तो यहाँ पर आपका होगा रिडक्शन, ठीक है ना। उसी प्रकार से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि क्या हो, ऑक्सीजन वहां से निकले, और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि वहां पे हाइड्रोजन का क्या हो, एडिशन हो, यानी कि आपका जो हाइड्रोजन है आपका, वो आके वहां से जुड़े, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर वहां पर समझ में ना आया हो तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपका है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, जो आपका O2 है, इसको छोड़िए, पहले यहाँ पर देखते हैं आपका, चलिए कोई बात नहीं, इसे समझा देते हैं आप। क्लोरीन आपका है, क्लोरीन क्या होगा आपका, 0 होगा, है ना। इसका क्या होगा, इसका जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या है, तो वो है 0, है ना। अब 0 से ये कहां पर गया, ये गया आपका KClO3। तो यहाँ पर जो Cl होगा उसका कितना है, उसका आपका है +5। क्या है आपका +5 है। तो क्या हुआ, यहाँ पर आपका हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया आपका, तो यहाँ पर आपका हो गया ऑक्सीडेशन आपका हो गया, है ना। उसी प्रकार से जो क्लोरीन हमारी है 0, वो कहाँ पर चलेगी, वो चलेगी -1 पर। कहाँ पहुंच गई, तो वो पहुंच गई आपकी -1 पर पहुंच गई। तो क्या हुआ, यहाँ पर हुआ रिजेक्शन, है ना। क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हुआ रिजेक्शन हुआ, है ना। उसी प्रकार से जो आपका पेरोक्साइड है उसका क्या होगा आपका, उसका होगा -1 आपका होगा। जैसे आपका होता है ना HOOH, इस प्रकार से बनता है ना आपका पेरोक्साइड का आपका, है ना। तो जो पेरोक्साइड होता है उसका क्या होता है, उसका आपका होता है -1 एंड आपका -1, ठीक है ना। वैसे जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर क्या आता है, उसके ऊपर आपको आता है -2 आता है। परंतु जो आपका पेरोक्साइड होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसको क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी -1 होती है, ठीक है ना। ये क्या आपका, ये आपका एक्सेप्शन केस है आपका किसका, आपका ऑक्सीजन का, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं जो आपके नेचुरल स्टेट में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, टोटल चार्ज ऑफ न्यूट्रल एटम्स या आपके मॉलिक्यूल्स क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जो आपके एलिमेंट्स हों या आपके कंपाउंड्स हों, जो आपको कैसे मिलते हो, जो मिलते हो आपके फ्री मिलते हो, मतलब कि प्राकृतिक चीजों में मतलब कि फ्रीली मिलते हो, तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। जैसे कार्बन हुआ आपका, इसका क्या होता है, इसका होता है 0। ऑक्सीजन O2 0 होता है, ओजोन 0 होता है, हाइड्रोजन आपका 0 होता है, क्लोरीन क्या होता है आपका 0 होता है ना। और जब कंपाउंड बनते हैं आपके देखिए NaCl +1 + -1, KMnO4, देखिए OF2 एंड क्रोमियम ऑक्साइड का आपका आयन, है ना। समझ रहे हैं ना आप। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, बताइए 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 क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर। यानी कि संख्या घटती है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या हो रहा है आपका, हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका
रिजेक्शन आपका हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा आपका अपचयन। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा सिंपल सा है, देखिए, निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है? यानी कि किसमें हम इथाइल इथाइल एक सेकंड इथाइल अल्कोहल का यूज किया गया हमने, बताइए। इथाइल अल्कोहल कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन। तो बताइए किसमें करते हैं? क्या हम एंटीपायरेटिक में करते हैं, या आप एंटीसेप्टिक में करते हैं, या आप एंटी एलर्जिक में करते हैं? तो किसमें करते हैं हम इसका यूज? तो इसका यूज करते हैं हम किसमें बच्चा जी? तो इसका यूज करते हैं हमें एंटीसेप्टिक में। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द मटेरियल्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। यानी कि जो आपके बीच में फोर्स लगता है उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा क्या कैसा होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एयर सॉल्ट एंड जूस, वायु, नमक और आपका क्या हो जाएगा? रस। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं होगी? यानी कि ठोस की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, बताइए इनमें से आपकी ठोस की व्यवस्था कौन सी नहीं होगी? उससे पहले हम इस टेबल को देखते हैं कि मतलब इसमें होता क्या है। देखिए यहाँ पर दिया आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव्य और आपका गैस। ठीक है ना? देखिए अगर हम बात करें मास की, तो जो मास वजन जो होता है आपका वो कैसा होता है? तीनों का सेम रहता है ना? उसी प्रकार से अगर हम बात करें शेप की, आकार की बात करें, तो कैसा होता है? इसका मतलब सेम रहता है, डिफरेंट रहता है। और जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? वो अपना शेप चेंज कर लेता है। जिस बर्तन में आप पानी डालोगे, पानी जो होगा आपका उसी बर्तन के आकार का हो जाएगा, है ना? तो कैसा होगा? एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर, जैसा आपका शेप होगा कंटेनर का उसी आकार में वह क्या हो जाएगा? ढल जाएगा आपका। ठीक है ना? क्या होगा? उसी आकार में मतलब वह ढल जाएगा। और जो गैस होती है उसका भी मतलब सेम काम रहता है, एक्वायर द शेप ऑफ द गैस, है ना? अगर आप 5 लीटर के आप उसमें संयम लेके गैस आएंगे तब भी मतलब उस आकार की वो हो जाएगी। और अगर आप 20 लीटर की संयम लेके आएंगे तब भी मतलब वो उसका आकार ले लेगी। ठीक है ना? उसी प्रकार से बात करें वॉल्यूम, यानी कि आपका आयतन, तो देखिए जो सॉलिड होता है उसका मतलब कोई चेंज नहीं होता है, और लिक्विड का भी आपका कोई चेंज नहीं होता है, और जो होता है किसका? गैस का आपका चेंज हो जाता है। ठीक है ना? उसी प्रकार से बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, यानी कंप्रेस करने से क्या होगा? मतलब वो दब जाए। जो आपका सॉलिड होता है मतलब वो आपका दबता नहीं है, और जो आपका लिक्विड होता है वो आपका कुछ दब जाता है, और जो गैस होती है आपकी वो बहुत ज्यादा मतलब आपकी दब जाती है। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से आप इसको पढ़ लीजिएगा और समझ में आ गया होगा आपके। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, बताइए। आसानी से बहने की क्षमता इसमें नहीं होती, किसमें? ठोस में। ये किसकी ये किसमें होती है? ये आपकी होती है लिक्विड में, तरल में आपकी होती है, और ये आपकी गैस में ये आपकी होती है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि एबिलिटी टू फ्लो इजीली। ठीक है ना? चलिए ठीक है, आपकी क्लास मतलब यहाँ पर आपको ओवर करते हैं। और जो आपके होमवर्क दिया हुआ है, जो ये क्वेश्चन आपके जो बने हुए हैं वो क्या आपके, वो आपके लिए इसके होमवर्क। ठीक है ना? इसके आंसर हम आपको बता देंगे, और जाकर आप क्या करेंगे? इससे इससे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे? इससे आप सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।